दोस्तों, कुरान करीम की सूरह अल-ज़ुर्रियात की आयत 51 के अंदर अल्लाह पाक ये वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इस आयत मुबारका से ये बात वाज़े हो जाती है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह की पैदा करदा एक मखलूक है और इन दोनों मखलूकात का एक साथ जिक्र करना इन दोनों में बहुत सारे मुशाबिहत की वजह से है। मसलन इंसान और जिन्नात की अलग अलग दुनिया है। मतलब यह है कि दोनों रहते एक ही दुनिया के अंदर हैं, मगर अलग अलग डायमेंशन में हैं। उन्हें भी इंसानों की तरह शऊर दिया गया है, फैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो बात को मान ले और चाहे तो इनकार कर दे। मगर कयामत के दिन उनका भी इंसानों की तरह हिसाब होगा। ये भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, शादियां करते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, पैदा होकर मरते भी हैं और इनमें काफिर भी हैं और मुसलमान भी। जिन्नात आम तौर पर इंसानों की जिंदगी में मदाखलत नहीं करते जब तक उन्हें तंग न किया जाए। जो चीज जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती है वो ये है कि जिन्नात इंसानों को अपनी आंखों से नजर नहीं आते जब तक कि वो खुद को किसी जानवर या इंसान की शक्ल न दे, जबकि उनकी असल सूरत के अंदर इंसान उनको नहीं देख सकते, लेकिन ये इंसानों को देख सकते हैं। जिन्नात की भी अपनी खुसूसियात और ताकत के हिसाब से बहुत सारी अक़साम है जिनका हमने पिछली वीडियोस में जिक्र किया है। आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्या ये जिन्नात वाकई अपनी शक्लें बदल सकते हैं, और सबसे अहम ये कि इस बात की पहचान क्या है कि किसी शख्स पर वाकई जिन का कब्जा हो चुका है। ये जानवर जो हमारी नजरों के सामने मौजूद है, ये वाकई जानवर है या फिर कोई जिन जिसने अपनी शक्ल सूरत को बदल रखा है। जिन्नात अपनी शक्ल सूरत को मतलब सांप, ऊंट, घोड़े, गधे या किसी परिंदे वगैरह में बदल सकता है, लेकिन इन शक्लों की तब्दीली दरअसल कैसे होती है हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इस्लामी रिवायात के अंदर इनका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। जबकि इंसानों की शक्ल के अंदर खबीस जिन्नात किसी भी शख्स के सामने आ सकते हैं, फिर चाहे वो जाग रहा हो या नींद की हालत में ख्वाब के अंदर हो, सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान हर इंसान की शक्ल में आ सकता है सिवाय मेरे चेहरे मुबारक के। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने के अंदर कुछ जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर तुम कोई सांप देखो तो 3 मरतबा अजान दे दो कि वो चला जाए, और तब भी न जाए तो तुम उसे कत्ल कर दो। यानी इस हदीस मुबारका से ये बात वाज़ेह है कि जिन्नात अगर किसी जानवर की शक्ल में इंसान के सामने आते हैं तो 3 मरतबा आजान सुनकर वो खुद ही वहां से चला जाएगा। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि आम तौर पर शैतानी जिन्नात ही इंसानों को परेशान करने के लिए अपना रूप बदलते हैं, जो कि अल्लाह के कलाम को सुनकर वहां से भाग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला जाने पर, नए कपड़े पहनने पर और खाना खाने की दुआएं तलकीन फरमाई हैं, जिसका मकसद ये था कि कोई भी शैतानी जिन्नात जो कि आपके आसपास मौजूद हो वो अल्लाह के इस कलाम को सुनकर वहां से भाग जाए और किसी भी तरह के इंसानों के इस काम के अंदर वो शामिल न हो सके, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी तकबीर पढ़ी जाती है तो शैतान वहां से खौफ खाकर भाग जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया बहुत ही मशहूर है कि वो सदका और फितराना की खजूरों की हिफाजत की ड्यूटी पर थे कि शैतान इंसान की शक्ल में आकर उन खजूरों को चोरी करने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको पकड़ लिया और ये शख्स बहुत ज्यादा मिन्नतें और समाजतें करने लगा तो उसको छोड़ दिया, लेकिन ये शख्स मुसलसल 3 दिन तक ऐसे ही आता रहा और हर बार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको पकड़ लेते। लेकिन तीसरी बार पकड़ने पर उसने कहा, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें ऐसा वजीफा बताऊंगा कि अगर तुम सोते हुए उसे पढ़ लो तो सुबह तक कोई भी शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, और वो है आयत अल कुर्सी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वाकया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की कि हाँ, वो शैतान ही था। वैसे तो वो झूठा है, लेकिन ये बात उसने बिल्कुल सच कही है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि शैतानी जिन की पहचान हम इंसान कैसे करें कि सामने वाकई कोई जानवर मौजूद है या वाकई कोई जिन किसी इंसान के जिस्म पर काबिज है या उस शख्स को कोई दिमागी मर्ज है।
इस बात की बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं जो कि आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी चाहिए और एक एक करके हम इन सब को डिस्कस करेंगे। पहला केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो किसी जानवर की शक्ल में होगा तो 3 मर्तबा आजान देते ही खुद ही वहां से गायब हो जाएगा, यानी आपको समझ नहीं आएगा कि ये आया किस रास्ते से था और अचानक कहां गायब हो गया। लिहाजा अब दूसरे केस को डिस्कस करते हैं कि ये जन्नात अगर किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाएं तो इसकी पहचान कैसे होगी। पहली बात हमारे लिए समझना जरूरी है कि जन्नात के जिस्म इंसानों की तरह नहीं होते, बल्कि उनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नहीं होती जैसे कि इंसानों में होती है। उनका जिस्म बर्फानी समंदर के अंदर मौजूद सी लाइन की तरह गोश्त के लोथड़े जैसा होता है, जैसे पुराने वक्तों में पानी के मशकेजे हुआ करते थे, लेकिन उनके अंगूठे भी नहीं होते जो कि हड्डी की वजह से बनते हैं। जब ये किसी जिस्म पर मुसल्लत होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो शख्स पलके नहीं झपकता, वो अपनी आंखों को एक जगह पर मरकूज कर लेता है, बिल्कुल मुर्दे की तरह, जैसे कोई कोबरा सांप अपनी नजरों को टिका लेता है। ठीक उसी तरह मुसलसल एक जगह देखकर उसकी गर्दन, उसकी आंखें और उसकी पलकें बिल्कुल एक जगह मरकूज होंगी। दूसरी अलामत यह है कि उस शख्स के पास से आपको ऐसी बू आएगी जैसे किसी गोश्त को पकाया जा रहा हो। जैसे हमारे यहाँ आजकल कोयले पर कबाब भुने जाते हैं। जब भी आप किसी आसिफ ज़दा घर में दाखिल हो और ऐसी बू हो तो समझ जाइए कि यहाँ आसपास जन्नात मौजूद है। आसिफ ज़दा शख्स आंखें उठाकर ऊपर नहीं देख सकता, उसकी पलकें बिल्कुल झुकी होती हैं, उसका दिल बिल्कुल बोझल हो जाता है जैसे किसी ने मुट्ठी के अंदर पकड़ लिया हो। चौथी अलामत यह है कि उस शख्स से आपको ऐसी बू आती है जैसे जानवर की खाल को कई दिनों के लिए रखकर छोड़ दिया जाए। पांचवी अलामत यह है कि वो शख्स ऐसी चीज को देखने का दावा करेगा जो वहां मौजूद ही न हो। ऐसा शख्स चीखो पुकार करेगा, खौफजदा होगा और उसकी आवाज काफी भारी हो जाएगी, जिसका इलाज तकबीर यानी अल्लाह की बड़ाई करने वाले हर कलाम से मुमकिन है, क्योंकि इस तरह के शैतानी जन्नात इस कलाम से खौफ खाते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जन्नात को चूंकि बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया गया है और आग का सबसे बेहतरीन इलाज है पानी, लिहाजा ऐसी जगह पर जहां पर जन्नात की मौजूदगी का शक हो वहां पर वजू करना चाहिए। तीसरा इलाज हदीस के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने फरमाया है कि घर के अंदर सफेद मुर्गी को पाल ले जिस पर कोई दाग ना हो। और इसकी हिकमत उन्होंने ये बताई है कि फरिश्ते चूंकि सफेद रोशनी से बने हैं और जहां पर ये जाते हैं अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, लिहाजा सुबह सवेरे जब भी सफेद मुर्ग अजान देते हैं तो इन जन्नात को लगता है कि शायद यहाँ फरिश्ता मौजूद है और वो इसी खौफ से वहां से भाग जाते हैं। अगर जिंदगी में कभी आपका गुजर वीरान सहरा या जंगल से हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कि आजान देने से या अल्लाह का जिक्र ऊंचा करने से कोई वजह ही नहीं बनती कि जन्नात उस जगह से गायब न हो जाएं। जादूगर जन्नात को काबू में रखकर उनसे काम लेते हैं और आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जन्नात जादूगरों को या इंसानों को काबू करके उनसे कोई काम निकलवाएं, जो ये साबित करता है कि इंसान तमाम मखलूकात यानी जन्नात और फरिश्तों से अफजल है अक्लो शऊर के हिसाब से। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जब इन दोनों मखलूकात से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया तो इसलिए करवाया गया कि इंसान इन दोनों मखलूकात से अफजल है, क्योंकि वहां पर फरिश्ते भी मौजूद थे और शैतान भी जो कि जिनों में से था, और उसने इंसान की इसी बर्तरी को मानने से इनकार करते हुए अल्लाह के हुक्म को भी झुटला दिया था। इसके बाद शैतान को जलील और रुस्वा करके बारगाह इलाही से निकाल दिया गया और उसकी नस्ल आज तक इसी तरह काफिर और शैतान बनकर इंसानों को गुमराह करने की मुसलसल कोशिश करती रहेगी, ताकि शयातीन अपनी उस बेइज्जती का बदला कयामत तक इंसानों से ले सके। अल्लाह ताला हमें सीखने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।